नरेंद्र मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर इंडिया के, लेकिन आजकल पाकिस्तान में भी उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अमेरिका में या यूरोप में या यूके वगैरह में तो होगी, लेकिन पाकिस्तान में लोग उनके विजन की बड़ी तारीफ करते हैं। और लोग कहते हैं हमें लाख इख्तलाफ से उनके विजन से या उनकी बातों से या उनकी चीजों से, लेकिन अपने कंट्री को उन्होंने बहुत ऊपर लेके आया है। क्या वजह है हम ये सारी चीजें हम क्यों नहीं कर सके? क्या प्रॉब्लम है? देखिए, मैं सबसे पहले तो इनके तीनों विजिट जो आपने इब्तदाइया में कही है, मैं उसको थोड़ा सा डिफाइन करना चाहूंगा। और मोदी जी के बारे में आप चाहे जो मर्जी सोचे पाकिस्तान के अंदर, इसमें कोई शक नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ा तोहफा उन्होंने जो भारत को दिया है वो नेशनलिज्म का तोहफा दिया है। उन्होंने नेशनलिज्म को प्रमोट किया। जब नेशनलिज्म कौम के अंदर प्रमोट होता है तो कौम उभरती है, फिर वो प्रोड्यूस करते हैं, सब सारे मिलकर प्रोड्यूस करते हैं। तो जो नेशनलिज्म का उन्होंने किया है उसका असर जो है वो उनके भारतीय डायस्पोरा पर भी है। अमेरिका के अंदर बड़ा स्ट्रॉन्ग डायस्पोरा है उनका, उनके क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के लोग पढ़ के आ रहे हैं और पूरी दुनिया पे छा जा रहे हैं। अब तो उन्होंने दुबई में उसकी ब्रांच खोल दी है। बिल्कुल। तो जब वो सारे नेशनलिस्ट मूव निकलेंगे बाहर तो इनकलाब आएगा। और जो वो आजकल क्योंकि जियो इकोनॉमिक्स की बात है तो फिर वो जियो इकोनॉमिक्स के आप उनके सूरत हाल देख रहे हैं। मैं इसके बाद इस पे आता हूं, कंपेयर करता हूं इसको। आप जो आपने मुझे कहा कंपेयर किया जाए इसको पाकिस्तान के साथ, लेकिन सबसे पहले मैं ये जो तीनों दौरे आपने कहा, आपने फरमाया कि अमेरिका, फ्रांस और यूएई, इनमें मुश्तरका चीजें क्या है? इन सब के अंदर मुश्तरका चीजें हैं मेक इन इंडिया। क्योंकि जब अमेरिका पहुंचे, वो अमेरिका के अंदर उन्होंने जब जेट इंजन की बात की तो वो भी उन्होंने कहा मैन्युफैक्चर भारत में होंगे। बिल्कुल। उसके बाद जब और यहां पे भी उन्होंने प्रमोट किया चीजों को, अपनी भारतीय प्रोडक्ट्स को। उसके बाद जब वो फ्रांस जाते हैं वहां भी प्रमोट करते हैं मेक इन इंडिया। राफेल तैयारे भी बनेंगे तो इंडिया में बनेंगे। आप 2 से पहले यहाँ मुंबई में बन रही हैं। दूसरा, उन्होंने एक तो डायस्पोरा को प्रमोट किया फ्रांस के अंदर, वो इस तरीके से कि वहां पे पहले भारतीय जो स्टूडेंट जाते थे वो अपनी डिग्री लेने के बाद 2 साल रुक सकते थे, अब वो 5 साल रुकेंगे। बिल्कुल। वहां पे उन्होंने यूपीआई को प्रमोट किया, भारतीय करेंसी को प्रमोट किया। जब यूएई में पहुंचे वो, तो वहां पे भी उन्होंने ट्रेड की बात की, यूपीआई की बात की। तो ये तीनों चीजें, तीनों जगहों पे ये तीनों चीजें मुश्तरका थी। अब उसके बाद अगले स्टेज पे जाते हैं। 3-4 चीजें कंक्लूड उसके बारे में ये करूंगा। डिफेंस को उन्होंने प्रमोट किया, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट किया, क्योंकि उनके इरादे हैं कि भारत जो है वो अफ्रीका में अपना असला बेचेगा जहां पहले वो रशिया बेचता थी। बिल्कुल। तो ये बात। अब उसके बाद जो दूसरी चीज उन्होंने प्रमोट की है वो अपने भारत के अंदर टेक्नोलॉजी को प्रमोट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात की। एग्जैक्टली। एक ये बात की। फिर भारतीय करेंसी प्रमोट की, उसमें भी नेशनलिज्म नजर आ रहा है। यूपीआई प्रमोट किया, उसमें भी नेशनलिज्म नजर आ रहा है। डायस्पोरा को स्ट्रेंथन किया है, उसमें भी भारत का नेशनलिज्म नजर आ रहा है। तो आपके रिलेशनशिप क्या है? अब अच्छा, दूसरा मैं एक लास्ट चीज करना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत ज्यादा मुश्किल क्रिएट कर दी है पाकिस्तान के लिए। वो क्या क्रिएट की उन्होंने? कि उन्होंने सऊदी अरेबिया और यूएई के साथ रिलेशनशिप बढ़ा लिए हैं और वो इन्वेस्टमेंट करेंगे भारत के अंदर। जी। अब आपका रिलेशनशिप सऊदी अरेबिया और यूएई से क्या है? आप कर्जदार हैं उनके। बिल्कुल। अब भारत आपको नहीं दबाएगा, आपको सऊदी अरेबिया और यूएई दबाया करेगा फ्यूचर में। एक खबरदार भारत की तरफ देखा तुमने। यस, एग्जैक्टली। तो ये उनकी स्ट्रेटजी और उसमें वो कामयाब रहे। अब दूसरी तरफ देखते हैं कि आपके हालात क्या है। जी बिल्कुल। आपके किसी लीडर के मुंह से, अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कीजिएगा, किसी लीडर के मुंह से, किसी किस्म का लीडर, किसी, चाहे कोई लीडर यूनिफॉर्म में है चाहे बगैर यूनिफॉर्म, कभी किसी ने मेक इन पाकिस्तान की बात की है? कभी किसी ने कहा है कि लेस डिजिटाइज पाकिस्तान, डिजिटल पाकिस्तान का ख्वाब दिखाया आपको उसने? ठीक नहीं। उन्होंने वो तोहफे नेशनलिज्म के दे रहे हैं, आप अपनी कौम को कर्जों के तोहफे दे रहे हैं, जो साथ ही वो कर्जे जो लेने वाले हैं वो लंदन और दुबई लेके पहुंच जाते हैं। यस, ये फर्क है। और दूसरी बात ये है कि हमारा फोकस ही नहीं है। हमारा जो आपके फैसले करने वाले हैं उनके बच्चे लंदन दुबई और बैठे हैं अमेरिका के अंदर। बिल्कुल। और जो मैंने बातें कर रहा हूं फखर भाई, उनमें कोई भी नई बात नहीं है। हर पाकिस्तानी को पता है कि उनको मार कहां से पड़ रही है, उनको कौन लूट रहा है और उनके लीडरान कहां बैठे हैं, उनके बच्चे कहां। बिल्कुल बिल्कुल। आज मैं
आप खासकर बताना चाहूँ, बल्कि इसके बाद डिस्कस करते हैं, खासकर वो टिम सेबेस्टियन का मैं इंटरव्यू, उसको भी DW वाले को डिस्कस। एग्जैक्टली सर, उसी पे बिल्कुल मैं आ रहा हूँ। लेकिन मुझे सर ये बात समझ नहीं आ रही कि हम IMF से लोन के लिए बहुत मतलब नाक रगड़ते हैं, बड़ी मुश्किल है, फिर UAE, फिर सऊदी अरेबिया। अच्छा, साथ में हम ये कहते हैं कि हम बड़े एक सावरन मुल्क है और हम कोशिश करते हैं कि जी इंडिया को भी इंड से इंड बजा देंगे, और अफगानिस्तान, ईरान, यानी जितने भी हमारे नेबरिंग कंट्रीज है, तकरीबन ये 3 है, चाइना के अलावा ये तीनों हमसे नाराज हैं। फिर हमें क्यों ये समझ नहीं आती हमारा क्या मतलब सोच क्या है, माइंडसेट क्या है, आगे हम फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, यही सारा कुछ लेके चलेंगे या इसमें कुछ चेंज नजर आएगा, कुछ बेहतरी आएगी? नहीं, मेरा ये क्वेश्चन है, बल्कि 25 करोड़ लोगों से क्वेश्चन है सर कि जब आपको IMF पैसे नहीं दे रहा, आप जलीलो ख्वार हो रहे हैं, आपको गैस के टेंडर आपने मांगे हैं, किसी इंटरनेशनल कंपनी ने टेंडर भी नहीं दिए क्योंकि आपके पास डॉलर ही मौजूद नहीं है। बिल्कुल। आप 1.2 बिलियन डॉलर IMF के लिए, 2 बिलियन वहां से लेने के लिए, मैं 2 चीजें डिस्कस करूंगा, खासकर अब आप भारत से अपने आप को कंपेयर करते हैं, वो ना किया करें। उनके फखर भाई, उनके फॉरेन रिजर्व 595 बिलियन डॉलर है। बिल्कुल, यस, एग्जैक्टली। ठीक। अब दूसरा बात बताना चाहूंगा, आपको पता है आपके कैबिनेट, जो फेडरल कैबिनेट, उसके कितने मेंबर हैं? 87। बिल्कुल, एग्जैक्टली, बिल्कुल। उनकी जरूरत है इतनी बड़ी कैबिनेट पाकिस्तान जैसे छोटे मुल्क के लिए? तो अगर आपको रूल करने वाले, आपकी किस्मतों के फैसले करने वाले, बिल्कुल, अगर उनको 87, और वो एक ऐसी गवर्नमेंट है जो इस्लामाबाद से बाहर उनकी कोई मानता भी नहीं, बिल्कुल, वो रेट और वो 87 लोग हैं। 90,000 गाड़ी फेडरल गवर्नमेंट ओन करती है। यस सर, बिल्कुल। जिनकी मुरम्मत और पेट्रोल जो है वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट का जो है वो, और गवर्नमेंट के चलाने वाले कौन है? वो हमारे सारे फौजी भाई। exactly. मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, बल्कि 25 करोड़ लोगों से, अगर आपकी ज़रायत भी फौज ने करनी है, बिल्कुल, आपकी हिफाजत भी उन्होंने करनी है, चलाना भी, तो फिर ये मिनिस्ट्रियां बंद क्यों नहीं कर देते? सर इकोनॉमी के लिए पैसे मांगने भी तो जनरल साहब जाते रहे ना, बाजवा साहब भी और आसिफ मुनीर साहब भी। बिल्कुल, आप पे एतमाद ही नहीं किसी को। जी बिल्कुल, कोई देता भी नहीं पैसे, तो फिर ये मिनिस्ट्री और 90,000 गाड़ियां और ये अफसरान, इनका ये बंद करेंगे सारा कुछ? इसकी कोई जरूरत है आपको? कोई जरूरत नहीं। एग्जैक्ट। तो दर हकीकत आपको सब चीजों का पता है, लेकिन आप कुछ, एक तो पाकिस्तान बना सकता है जो सबसे ज्यादा अच्छा तरीके से, वो लोगों को बेवकूफ बना सकता है, और इसके अलावा कुछ नहीं बना सकता। एक तो 25 करोड़ लोग, आपने यहाँ जो 25 करोड़ लोग हैं उनको बेवकूफ बना के रखा है, आपके 10,000 लोगों ने। और दूसरा, आपको हमेशा ये गलतफहमी रही है कि हमने शायद दुनिया को बेवकूफ बना रखा है। बिल्कुल ठीक। ये जो चाइना पैसे दे जाता है, दुबई दे जाता है, ये कर जाता है, अब वो दौर, आप आफ्टर द फॉल ऑफ काबुल यू हैव बिकम इररेलेवेंट। आपका कोई इस वक्त रेलिवेंस नहीं है। अब सिर्फ एक रेलिवेंस रह चुकी है, मैं बताता हूं जी। आप भारत की दुश्मनी बार बार चाइना को भेजते हैं, अब सिर्फ आपका सर्वाइवल उसी चीज में है। दूसरा, चाइना, आप ट्रैप कर लिया आपने चाइना को सी पैक के साथ, वो तकरीबन वो 40 करोड़, वो 40 बिलियन डॉलर लगा चुका है, फंस गया है। जी बिल्कुल। अब उसको रोकने के लिए, अब आपकी रूलिंग एलीट जो है, उनकी 2 लड़ाइयां हैं। एक रूलिंग एलीट है, सी पैक को बंद करके पैसे बनाना चाहती है, एक सी पैक बना के चाइनीज से किकबैक लेना चाहती है, लूटना चाहती है। ये सिर्फ ये झगड़ा, और कोई दूसरा झगड़ा नहीं। बल्कि अगले इलेक्शन के अंदर भी बैलेट पे यही होगा, एक तरफ IMF होगा और दूसरी तरफ पे सी पैक होगा। बिल्कुल। अच्छा सर, एक चीज और है कि IMF के हवाले से उन्होंने लोन तो ले लिया, अभी कह रहे हैं कि हम अगले महीने चले जाएंगे PDM की हुकूमत, लेकिन सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का एक यूनिट 50 रुपए का हो गया कि एक नॉर्मल घर का बिल जो 2-3 हजार से ज्यादा नहीं आता था सर, अब 10 से 15 हजार रुपए एक नॉर्मल घर की बात कर रहा हूँ। अगर थोड़ा सा बड़ा घर है तो 50,000 का बिल कहीं नहीं गया। और ये कहते हैं कि हमने अवाम को बड़ा, जिसे कहते हैं अवाम के लिए हमने बड़ी कुर्बानी दी। आपको लगता है कि ये कुर्बानी दे के जा रहे हैं, हमें फंसा के तो जा रहे हैं, इनको तो खुद कुछ भी नहीं होता, ना इन्होंने बिल देना है ना इनको कुछ और करना है। हाँ साहब, ये लंदन से आए हैं, कोई लूट लाट के वापस चले जाएंगे। ये लंदन वासी लोग हैं, इनका यहाँ पे क्या है? किसी का बच्चा यहाँ बता दे मुझे, कोई नहीं। किसी कोर कमांडर के घर में किसी का, आपके लीडर का बच्चा घुसा है कभी? किसी जलसे में देखा है किसी के बड़े लीडर का बच्चा? कि 2 नाम ही बता दें किसी के बच्चे के जो जलसे में आया हो? नहीं है सर। तो फिर ये बराबर लोगों को बेवकूफ बनाया इन्होंने खामखा। और दूसरी एक और मजे की बात है, बिजली महंगी कर दी है, पेट्रोल सस्ता कर दिया, लेकिन देखे ना ड्रामाबाजी सारी। बिल्कुल ये कर रहे हैं, रिलीफ दे रहे हैं। रिलीफ किस बात की है?
अब मुझे ये बता, बिजली महंगी की है, उसका साथ तूफान आएगा आपकी महंगाई का, क्योंकि हर चीज किस चीज पे होती है, बिजली पे होती है। फैक्ट्रियां चलती हैं, बिजली पे चलती हैं, हर चीज महंगी होती है। और दूसरे उसमें बात ये, मैं यहाँ पे आप बिजली की बात की है, पड़ोसी मुल्क के अंदर पंजाब और दिल्ली में बिजली फ्री है गरीबों के। यस सर, 300 यूनिट तक सर फ्री है। लेकिन उसमें वजह ये होती है ना, एक तो आपने भारतीय खबरों का जो है वो सेंसर, उस पर बैन लगा रखा है ताकि लोग तरक्की ना कर जाए कहीं, ताकि ये उनकी तरक्की को देखकर कहीं परेशान ना हो जाए 25 करोड़ लोग। और दूसरा ये कि आपके 25 करोड़ लोगों को ड्रामा भी उन्होंने ऐसा बताया, वो गाने उन्हीं के सुनते हैं, सिद्धू मूसेवाले के पीछे परेशान है, शाहरुख खान के सारे मुरीद हैं, लेकिन तरक्की नहीं देखनी उनकी, तरक्की नहीं देखेंगे बिल्कुल, वो तरक्की किस तरह कर, चांद पे किस तरह जा रहे हैं, ये नहीं देखना। सर यही बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी मतलब कश्मीर के हवाले से कश्मीरी दोस्त, इस तरफ भी काफी सारे मेरे दोस्त जर्नलिस्ट यहाँ इस्लामाबाद में होते हैं, उनसे जब बात होती है तो वो यही कहते हैं कि भाई आप लोग बेशक ठीक है वक्ती तौर पे आपने दबा के रखा हुआ है कि हम नहीं कुछ कहते या कुछ नहीं करते, लेकिन कहते हैं कि कब तक कि वो एक साइड ऊपर की तरफ जा रही है और दूसरी साइड नीचे से नीचे की तरफ जा रही है, तो कब तक ये होगा? बलूचिस्तान में ये देखा जाए या फिर खैबर पुख्तनख्वा में देखा जाए या अगर कश्मीर में देखा जाए, तो कब तक ये लोग छुपाते रहेंगे? ठीक है, अगर आपने मीडिया मेन बंद कर दिया वहां का, लेकिन सोशल मीडिया तो ओपन है, कहीं ना कहीं से कहीं क्लिप आ जाता है, कभी क्या हम लोग देख रहे होते हैं यहाँ पाकिस्तान में। आने वाले दिनों के अंदर जो वहां पे कश्मीर के अंदर जो एक इकोनॉमिक रेवोल्यूशन आ रहा है, जिस तरीके से वहां पे यूएई पैसा लगा रहा है, जिस तरीके से वहां पे सड़कों के जाल बिछाए जा रहे हैं, जिस तरीके से भारतीय गवर्नमेंट, देखिए मैं समझता हूँ दे आर वेरी स्मार्ट, वो उन्हें जंग करने की जरूरत ही नहीं है, उन्होंने उनको ज्यादा कुछ करने की, जब खुशहाली आएगी जिंदगी में, मैं छोटी सी आप दो चीजें बताना चाहूंगा। जब भी लोग खुशहाल होते हैं वो लड़ाई झगड़े से घबराते हैं, बिल्कुल। जो लड़ेगा तो दो चीजें उसमें हमेशा ये होगी, या तो अनपढ़ होगा, बहुत ज्यादा तालीम की कमी होगी, बिल्कुल, और दूसरा भूखा नंगा होगा। उनसे लड़ाई कराना बड़ा आसान होता है। ये दोनों चीजें जब वहां ठीक होंगी, जो माल बना रहे हैं वो यूएई वाले, जो हॉस्पिटल बना रहे हैं, जो मेडिकल स्कूल बना रहे हैं, सबसे बड़ा ब्रिज इंडियन गवर्नमेंट ने बना दिया, सड़कों का जाल बिछा रहे हैं, खुशहाली आएगी तो फिर आप अपने कश्मीरियों को किस तरह बताएंगे कि हम क्या है, आप वो क्या है? ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपका बिल्कुल एनालिसिस बिल्कुल ठीक आपने कहा है, बड़ा मुश्किल हो जाएगा आने वाले दिनों में। लेकिन क्या करें, देखें हमारी बदनसीबी है कि जब भी मुल्कों के अंदर या सोसाइटी के अंदर मुसीबतें आती हैं, वहां लीडरशिप उनको निकालती है, लेकिन हमारे लीडर भी सारे इस तरह के 2 नंबर किस्म के लोग हैं। पाकिस्तान में तो पाकिस्तानी रहते ही कोई नहीं है फखर भाई। यस सर, पाकिस्तान में तो पाकिस्तानी है ही कोई नहीं, खासकर लीडरान आपकी रूलिंग एलीट, उसमें तो पाकिस्तानी है ही नहीं। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी है, लेकिन उनके दिलो दिमाग तो लंदन से आते हैं, लंदन में रहते हैं, पढ़ते लिखते वही है, रिहायशें भी उनकी वही है, उनके दिल भी वही है। और मजे की बात है, आपके बल्कि कई लीडरान अगली नस्लें जो है वो तो उर्दू भी नहीं जानती। यस, आपके अगले जो रूलर आ रहे हैं, फ्यूचर रूलर, उनको तो उर्दू इस्लाम का कुछ पता नहीं। बिलावल साहब उनमें से एक है, दूसरे अभी मरियम नवाज का बच्चा जो है वो शायद उर्दू जानता हो कुछ टूटी फूटी, लेकिन वो भी जुनैद सफदर। आपके अगली रूलिंग एलीट जो है उनको उर्दू नहीं आती, आपको गुजारा करना पड़ेगा गूगल ट्रांसलेशन के साथ। बिल्कुल सही कह। अच्छा दर्द साहब, एक इंटरव्यू डीडब्ल्यू को दिया है इमरान खान साहब ने, मतलब वो कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ क्रैकडाउन है, बहुत सारी चीजें हैं। इजराइल के जो रिप्रेजेंटेटिव थी उन्होंने भी कुछ दिन पहले यूनाइटेड नेशन में कहा कि ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है पाकिस्तान के अंदर। कैसा देख रहे हैं इन चीजों को कि वाकई इमरान खान साहब जो बता रहे हैं, या इससे कोई इम्पैक्ट होगा इंटरनेशनल मीडिया? क्योंकि यहाँ के मीडिया में तो उनको बैन किया गया, उनका नाम भी नहीं लिया जाता, उनकी पिक्चर जो है वो भी ब्लर कर दी जाती है। तो क्या समझ रहे जी जो अभी नया इंटरव्यू उनका आया? देखिए खान साहब की एक स्ट्रेटजी देखें। खान साहब जब उर्दू वालों से बोलते हैं किसी और टोन से बोलते हैं, अय्या का नाम दो भैया का, बिल्कुल हकीकी इस गुलामी से मौत अच्छी, ये टोन है उनकी। बिल्कुल। टिम सेबेस्टियन से बोलते हैं, लगता है वो सिर्फ या तो अपने यहूदी सपोर्टर्स को, इजराइल को सुना रहे हैं चीजें, या फिर गोरा माइंड जो है यहाँ अमेरिका का उनसे, जिस तरह फॉक्स पे अगले दिन उन्होंने कहा दहशतगर्द है। पहले अब तक उर्दू वाला को कहे तो कहते नहीं वो तो शहीद। ये मैं समझता हूँ टिम सेबेस्टियन जो है इसने कमाल कर दिया है। मैं ज्यादातर जो वेस्ट